नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद. So very welcome to all of you to the session. This is your master DJ Harsh Prem and I am in front of all of you with a brand new session for NDA. तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए सेशन हम लोगों ने शुरू कर दिया है. आज से शुरू कर रहे हैं. प्लान कल से ही शुरू करने का था, लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा डिले हो गया. तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं. वैसे इस सेशन में मतलब इस पूरे एनडीए के लिए हम लोग करने क्या वाले हैं, तो 10 अप्रैल को पेपर है, ठीक है. तो पीवाईक्यू जो एनडीए के लिए करने वाले हैं, इसमें मैथमेटिक्स करेंगे. 2-3 सेशन मैथमेटिक्स के लिए करेंगे बिकॉज मैथ्स का ज़्यादा वेटेज है. एंड देयर आफ्टर मूविंग ऑन जीके का एक सेशन करेंगे, एक साइंस का सेशन करने की कोशिश करूंगा. ओके, तो ये पूरा आइडिया है. अब मुद्दा ये है कि इस सेशन में बहुत सारे लोग इस सेशन को अभी देख रहे होंगे, कुछ 1 महीने बाद देखेंगे, कुछ 2-3 महीने बाद देखेंगे. तो सबसे पहले सारे लोग एक काम करना कि तुम जब भी इस सेशन को देख रहे हो कमेंट बॉक्स में लिख देना. कोई हो सकता है कोई बच्चा 1-2-3 महीने 4 महीने बाद देखे, तो तुमको दिख जाएगा कि अच्छा ये उस टाइम का सेशन है. तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि तुम कौन से दिन कौन से महीने में देख रहे हो, सो दैट कि मुझे पता चलता रहे कि अच्छा इस बच्चे ने इस वक्त आके सेशन देखा है, ठीक है. एट द सेम टाइम मैं इस सेशन में एक और चीज करने वाला हूं, वो ये कि आप लोगों को एनडीए के कोर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है. तो अब जो बच्चा 10 अप्रैल को अभी पेपर देने वाला है, उसके लिए तो कोर्स का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वो बच्चा अब आज इतना मतलब एक हफ्ते में वो ऐसा कोर्स लेके कुछ करेगा नहीं. तो ध्यान रखिएगा, जब मैं कोर्स के बारे में बताऊं तो जो बच्चे का पेपर अभी 10 अप्रैल को है वो उसको इग्नोर कर देना, मतलब या तो स्किप कर देना या इग्नोर कर देना, व्हाटएवर. बट जो बच्चा, मान लो कोई बच्चा है जो इस वीडियो को जून में जाके देख रहा है, जुलाई में जाके देख रहा है, तब तक उसके लिए दूसरा वाला एनडीए आ चुका होगा. तो आपको जो मैं डिटेल बताऊंगा ना, वो उस कोर्स के लिए भी एग्जैक्टली सेम रहेगा. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उस लिंक से जाके एनडीए के कोर्स को परचेज करके आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है. तो इस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो ध्यान में इस बात को क्लियर रखना, जो चीज आपके काम की ना हो उसको छोड़ दें, जो चीज आपके काम की हो उसको ग्रहण कर लें, ठीक है. चलो तो शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. हाँ जी, तो और जिन्होंने अभी तक इस नन्हे मुन्ने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. कम ऑन गाइस, सो सब्सक्राइब कर लो और कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए. लाइक, वीडियो आपके लाइक की उम्मीद रखता है. ओके, सो हिट दैट लाइक बटन. चलो, और आप इन 3 जगहों पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे. ये सारे मेरे आईडीज हैं, तो आप हर्ष प्रियम के साथ कनेक्ट करना चाहें तो ये सारे तरीके हैं, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एकलव्य का टेस्ट उन बच्चों के लिए जो जेडब्ल्यू 2022 दे रहे हैं. माइंडेड, एकलव्य टेस्ट उन बच्चों के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, जो जेडब्ल्यू 2022 दे रहे हैं. अगर आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको जेडब्ल्यू एडवांस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रिपेयर कराएंगे हम लोग, ठीक है. तो इस टेस्ट को देने के लिए ये क्यूआर कोड है, या तो इसको स्कैन कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा एकलव्य टेस्ट, उसको जाके अटेंड कर लो. टाइमिंग आपको दिख रही है यहाँ पे, 7 अप्रैल को है, 6 से लेके 6:15 के बीच में ज्वाइन करना है. 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. और ये रहा एनडीए के कोर्स के बारे में जानकारी. तो एनडीए के कोर्स के बारे में जो मैं बोल रहा था कि भाई जो अप्रैल 10 को देगा, हो सकता है उसके लिए रेलेवेंट ना हो, कईयों के लिए होगा. बट जिसके लिए रेलेवेंट है अच्छी बात है, जिसके लिए रेलेवेंट नहीं है वो छोड़ दीजिएगा. बाद में जो बच्चा इसको देख रहा होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो एनडीए वेदांतु में एनडीए के लिए, हर एनडीए के लिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों एनडीए के लिए हम लोग एनडीए क्रैश कोर्स चलाते हैं. इस एनडीए क्रैश कोर्स में हम क्या क्या करते हैं, तो हम आपको रिवीजन सेशंस देते हैं, पूरे के पूरे रिवीजन, मतलब पूरा रिवाइज कराते हैं एनडीए के लिए. अब 2022 में है तो 2022, जो बच्चा हो सकता है इसको अगले साल देखे 2023 में, तो उस वक्त एनडीए का 2023 का सेशन चल रहा होगा. लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. और हाँ, ये भी डरने की जरूरत नहीं है कि सर आपने तो वीडियो 1 साल बाद बनाया, जो लिंक होगा वो 1 साल पुराना होगा, ऐसा नहीं है. लिंक जो चीज होती है ना, मतलब जो वेबसाइट होता है, वो तो हमेशा अपडेट होते रहता है, तो आपको लेटेस्ट बैच ही मिलेगा, ठीक है. तो इसमें आपको करंट अफेयर्स पे भी टेस्ट मिलता है, एनडीए का फुल लेंथ टेस्ट भी मिलता है, और उसके बाद अनलिमिटेड आपको डाउट भी मिलता है वेदांतु के डाउट ऐप पे. तो ये सारे फीचर्स जो यहाँ लिखे हुए हैं ये एकदम करेक्ट है. असाइनमेंट्स मिलेगा, समरी नोट्स, की कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है. और इन सब चीजों का प्राइस कितना देना होगा, तो प्राइस विल बी 6000 नॉर्मल प्राइस है, और ये प्राइस अभी आपको डिस्काउंट में 5400 मिलेगा, ठीक है. हाँ, यहां पे थोड़े चेंजेस हो सकते हैं. अब हो सकता है कोई बच्चा इसको 6-8 महीने बाद देख रहा हो, तो वो वेबसाइट पे जाए, मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, लिंक पे क्लिक करेगा, एनडीए क्रैश कोर्स डिस्क्रिप्शन में जाए तो, और लिंक पे क्लिक करे तो हो सकता है ये प्राइस ज्यादा दिखे या हो सकता है कम दिखे. तो प्राइस डायनेमिक होता है क्योंकि हमेशा अपडेट होता है वेबसाइट, तो उस वक्त का जो भी प्राइस है वो आपको प्राइस दिख रहा होगा.
ऑटोमेटिकली इन सब पे डिस्काउंट लग जाता है, जैसे HPNDA कूपन कोड है तो ऑटोमेटिकली उस पे अप्लाइड होगा। अगर नहीं अप्लाइड है तो आप HPNDA लगा के देख लीजिएगा कि मैक्सिमम डिस्काउंट क्या चल रहा है उस टाइम पे जब आप कोर्स लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी आइडिया आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, अब शुरू करते हैं NDA सेकेंड 2021। एग्जाम थोड़ा डिलेड है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं 2021 का। ठीक है, अभी जो 2022 में पेपर होगा अभी आपका अप्रैल में, 2021 का पेपर करवा रहा हूं मैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब सारे के सारे क्वेश्चंस करवाना 120 तो मुमकिन नहीं है, बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए, तो पहला सवाल, x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पे पावर 119, 199, 200 और 201। ठीक है, एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि ये वाला जो है ये कुछ नॉर्मल आम इक्वेशन नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स रूट्स देता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है। वैसे इतना सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जो चतुर बच्चा होगा वो देखेगा इसको ऐसे, एक्स क्यूब माइनस 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पे अगर इसको तोड़ोगे तो ये होता था x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अभी कुछ ध्यान आया? अभी कुछ ध्यान आया? एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 अगर दिया हुआ है तो इसके 3 जीरोज होंगे, क्यूबिक रूट है, तो 3 जीरो में से एक जीरो तो मुझे पता है 1, वो तो यहां से आ गया 1। जो बचा हुआ 2 जीरो होता है वो क्या होता है? तो याद करो, यही तो होता है कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यही पढ़ते हैं ना। तो यहां से जो दो रूट्स यहां से निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक को ओमेगा और एक को ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? एक्चुअली इसके जो दो रूट्स होंगे वो होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो आप ओमेगा यहां पे डाल दीजिए, बिकॉज एक्स की वैल्यू क्या आई है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या आया, एक्स इक्वल्स टू ओमेगा। अब जैसे ही आपको इतना बस पता चलना था, इसके बाद ये क्वेश्चन मक्खन है। तो देखो, एनडीए में लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसे ये वाला इतना पार्ट ना, अगर कोई सोच रहा है सर ये लेंदी है, तो आप गलत सोच रहे हो, बिकॉज इतना पार्ट आपको जुबा पे रटा हुआ होना चाहिए। रटा हुआ, और वो कैसे होगा? वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस से होगा। तो प्रैक्टिस से अगर आपको ये ध्यान में आता है, जैसे मैंने इसको देखा, मेरे को ध्यान आया ओ ओमेगा है, तो ओमेगा तुरंत पुट करोगे, और जैसे ही ओमेगा पुट करोगे फिर तो क्वेश्चन आसान है। ओमेगा पे 199 प्लस ओमेगा पे 200 प्लस ओमेगा पे 201। आप 3 के मल्टीपल से निकाल लो, तो 3 के मल्टीपल से निकालोगे तो 198 3 के मल्टीपल में गया तो एक ओमेगा बचेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे ये 3 का ही मल्टीपल है, 201 3 का मल्टीपल है, तो ये 1 हो जाएगा, बिकॉज ओमेगा 3 के मल्टीपल में ओमेगा क्यूब कितना होता है? ओमेगा क्यूब 1 होता है। ठीक है, तो बस निकल गया। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू सीधे सीधे 0 आती है। बल्ले बल्ले, आसान था। इतने जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये 2021 का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरा पेपर जो मैंने उठाया 2021 का है। सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा बढ़िया, मजा आया, आगे बढ़े। चलिए, आंसर इज 0। अगला सवाल थोड़ा तेज तेज करेंगे, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और तुम्हारे पास भी टाइम कम है। log 2 बेस 10 log 2x माइनस 1 बेस 10 log 2x प्लस 3 बेस 10 इन एपी में है। तो अगर एपी में है तो मेरे पास सिंपल सी चीज है, एपी में मैं जानता हूं क्या लिखना है, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। यही होता है फर्स्ट और लास्ट का सम ट्वाइस द मिडल टर्म। ठीक है, तो 2b, तो ये 2 log 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a प्लस सी। a प्लस सी मतलब ये वाला, log 2 प्लस सी मतलब log 2x प्लस 3। ठीक बात, ये दोनों तो ऐड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पक्की बात। ठीक है, तो यहां तो हो गया भैया log 2 टाइम्स 2x प्लस 3। ठीक है, इधर ये 2 इधर मल्टीप्लाइड में है तो इधर जाके इसका पावर बनेगा, तो पावर बनेगा मतलब इधर log 2 पे पावर x माइनस 1 पावर 2, दोनों तरफ से log गायब। 2 पे पावर x हमें परेशान करेगा, तो बस 2 पे पावर x को k मानने का, तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, क्योंकि k माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। log तो गायब हो गया है, और वैसे ही इधर से भी log गायब, 2 इंटू k मतलब 2k और प्लस 2 इंटू 3 6। अब इसको इधर सॉल्व करो, ये इधर आके -4 हो जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस 4k और माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसके 2 जीरोज निकालो, तो 2 जीरो तो बड़ा साफ दिख रहा है, k माइनस 5 इंटू के प्लस 1। आपको भी दिख रहा होगा, k माइनस 5 इंटू के प्लस 1। यहां से 2 जीरो आएगा, एक जीरो आएगा 5 और एक जीरो आएगा -1। -1 को करोगे इग्नोर, क्यों? क्योंकि भैया 2 पे पावर x ये कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, होगा? एक्सपोनेंशियल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो इग्नोर हो गया। 5 बचा, तो k की वैल्यू 5 मतलब 2 पे पावर x इज इक्वल्स टू 5। आंसर निकाल दो, दोनों तरफ log ले लो, और log कौन सा वाला लेना फायदा है? log बेस 2 लेना फायदा है, क्योंकि 2 बेस 2 गायब हो जाएगा। तो ये x इधर आया, x log
2 बेस 2 इज इक्वल्स टू log 5 बेस 2। आंसर आ गया x की वैल्यू log 5 बेस 2। आसान था। जितनों को अब अगेन इस क्वेश्चन को तेज कैसे बनाते, तो देखो प्रैक्टिस इज द की। कैसे प्रैक्टिस इज द की? जैसे मेरे को साफ साफ दिख गया कि यार यहाँ पे 2 पे पावर x तो परेशान करेगा, वो तो हर हाल में करता ही करता है, ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है। तो 2 पे पावर x को मैंने दिमाग में ही k मान लिया, और जब दिमाग में k माना तो मैं पहला स्टेप यहाँ लिखूंगा और उसके बाद यहाँ से सीधा यहाँ आऊंगा। भैया इसका k - 1 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर - 2k + 1 2k + 6। और जैसे ही ये पता चला यहाँ से सीधा यहाँ जाऊंगा, क्योंकि अब ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आ गई कि भैया इसको इधर भेजा -4k - 5 k स्क्वायर - 4k - 5 मतलब k - 5 k + 1 माइनस तो गया, इसकी वैल्यू 5, आंसर आ गया। तो ये स्पीड आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके लाना है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ। नहीं तो बुक में तो भैया इतना लंबा तरीका होता ही है। इस सबको छोड़ो, 5 की वैल्यू उठाओ, आंसर आ गया log 5 बेस 2। बल्ले बल्ले, ठीक है, बढ़े आगे। मजा आ रहा है? नीचे भैया कमेंट बॉक्स में लिखते चलना अगर मजा आ रहा हो तो, ओके। और सेशन कब देख रहे हो ये भी बताना। एस दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 गायब है 9। हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स विद ऑल डिजिट डिफरेंट कैन विच आर लेस देन 500। 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 1 2 3 3 डब्बे भरने हैं, 500 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप सिर्फ 2 3 4 भर सकते हो, 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2 3 4 भर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं भर सकते हो। तो मतलब इस डब्बे को आप 3 तरीके से भर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है विदाउट रिपीटेशन, कहीं लिखा हुआ है कहाँ? लेस देन विथ ऑल डिजिट्स डिफरेंट, हाँ लिखा हुआ है। ये विथ ऑल डिजिट्स डिफरेंट मतलब एक बार जो आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता। तो अब ये बताओ 2 3 4 5 6 7 9, तो टोटल कितने? 7 डिजिट दिख रहे हैं। 7 में से एक डिजिट तो तुम पहली जगह इस्तेमाल कर लोगे, या तो 2 या तो 3 या तो 4, एक इस्तेमाल कर लोगे। तो 7 में से एक गया, बचा 6, यहाँ 6। अब यहाँ पे 2 इस्तेमाल हो गए तो 7 में से 2 गया तो बचा 5। तो पहले वाले को 3 तरीके से भर सकते हो, दूसरे को 6, तीसरे को 5। 6 5 30 दिया 90, आंसर 90। आसान है, इतनी जल्दी होता है। और देखो 2021 का क्यों लेकर आया हूं सिर्फ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ आसान क्वेश्चन सर उठा के लाए। 2021 के हर टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो 2021 में भैया देख लो ऐसे ऐसे सवाल आए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, ठीक है। आंसर आ गया 90। अगला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सही है? तो जरा ध्यान से देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा। ऐसे केसेस में सम ऑफ रूट्स 0 हो जाते हैं। सम ऑफ रूट्स 0 हुए मतलब -b/a की वैल्यू 0 हो गई, मतलब b की वैल्यू 0। b क्या है यहाँ पे? k² + 5k की वैल्यू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी? 2 वैल्यू आएगी, अगर कॉमन निकालो तो k × k + 5। यहाँ से 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू है 0 और एक वैल्यू होगी -5। 2 वैल्यू। अब 0 और -5 को डाल के देखो, k की वैल्यू 0, k की वैल्यू -5। 0 जैसे ही तुम यहाँ डालते हो तो तुम्हारा इक्वेशन बनेगा 3x², बाकी ये 0 ये 0, 3x² = 0, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरोज निकले, एक 0 और दूसरा भी 0। क्या ये दोनों अपोजिट साइन के हैं? ऐसा ही बोला था ना, इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट साइन। तो 0 0 इक्वल मैग्नीट्यूड का तो है लेकिन अपोजिट साइन का नहीं है। दोनों ही 0 0 0 ही होते हैं, इसमें तो साइन होता नहीं है। -5 डालो, तो -5 डालोगे तो 3x², -5 डालोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे 0 हो गया, -0, और यहाँ डालोगे तो 25 या 75, 75 - 25 50, 3x² + 50 आ रहा है बेटा। 3x² + 50 = 0। -5 डाल के देखो, -5 डालोगे तो k में डालोगे तो यहाँ तो -5 का स्क्वायर 25 और यहाँ -25, 0 हो गया। यहाँ डालोगे तो 50। अब 3x² + 50 = 0, यहाँ पे तो x की वैल्यू ही नहीं आएगी, बिकॉज ये तो भाई है ही नहीं, या तो 0 ही नहीं निकलेगा। तो x बिलोंग्स टू 5, यहाँ से तो नो रूट्स। तो भैया यहाँ से नो रूट्स, यहाँ से 2 रूट निकले, वो कोई काम के नहीं निकले। मतलब एक्चुअली में k की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है जिसके लिए इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन के जीरोस मिले। k की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो नो सच वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट। समझ गए? ऐसा ही था। और पता है बच्चा यहाँ पे पूछता सर हमें कैसे पता चलता कि यहाँ पे k की वैल्यू डाल के पुट करना है, चेक करना है। मेरे को कैसे पता चला? मैंने देखा कि यार b = 0, ये तो समझ आ गया देख के तुरंत। जैसे ही 0 किया मेरे को दिखा 0 और -5 2 वैल्यू आया k।
तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि k की वैल्यू 0 या -5 सीधे लिख देते ऑप्शंस में तो मैं मार देता है ऑप्शन, लेकिन इन लोगों ने ना ये ऐसा रेंज बना के दिया, तब मेरे को खटका कि अरे रेंज बना के दिया, वैल्यू तो एकदम सीधे सीधे निकल कर आ रही है दो ठो, फिर भी रेंज बना के दिया, मतलब कुछ दाल में काला है। तो मैंने दोनों को उठा के ऐसे ही चेक कर लिया इंडिविजुअली, दोनों के दोनों फेल हो गए, दोनों फेल हो गए मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए? क्लियर है? चलिए, तो ये वाला भी हो गया, नो सच वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और बोला जा रहा है व्हाट इज दिस इक्वल्स टू। ठीक है, तो देखो यार, डिटर्मिनेंट में तुम जानते होगे, क्या जानते हो कि भाई इसको लिखते कैसे हैं। लिखते मतलब ये बेसिकली प्लस में दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि ये लिखते हैं 3D 3E 3F, और ये जो 5G वाला, तो बाकी दोनों को एज इट इज लिख दो 4A + 7G, और ये 6G, और उसके नीचे वाले एज इट इज प्लस, यहाँ 3D है ना, तो 3D वाला लाइन अलग लिख लिया, फिर 5G के साथ इस पूरे डिटर्मिनेंट को लिखते हैं, मतलब यहाँ पे लिखते हैं 5G 5H 5I, और वैसे ही 4A + 7G और 6G, और जो जो नीचे है 4B 7H वगैरह वगैरह, ऐसा पूरा। ठीक है, ऐसा करते हैं। अब तो डिटर्मिनेंट में यही रूल है कि अगर कोई पूरे एक रो में एडिशन है, या पूरे कॉलम में या पूरे एक रो में एडिशन है, तो आप उस एडिशन को अलग अलग लिख सकते हैं, बस आपको वैसे वैसे दो डिटर्मिनेंट बनाने पड़ेंगे, यही रूल कहता है। तो यहाँ 3D और 5G था, तो दोनों को मेरे को अलग करना था, तो 3D वाले को पूरा लिख दिया, मतलब पहले वाले को, और वैसे ही 5G वाले को पूरा लिख दिया, और दोनों को अलग अलग दो डिटर्मिनेंट बना दिया। अब ये सेम काम आप इसके लिए भी कर सकते हो। तो यहाँ से फिर से दो डिटर्मिनेंट बनेंगे, एक डिटर्मिनेंट बनेगा 3D 3E 3F, और यहाँ पे आएगा 4A 4B 4C, और फिर बाजू वाला 6G 6H और 6I। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट नंबर 1, और प्लस दूसरा वाला 3D 3E 3F ही रहेगा, 3D 3E 3F ही रहेगा, बाजू वाला आ जाएगा बस 7G 7H 7I, 7G 7H 7I, और इधर 6G 6H 6I, 6G 6H 6I। ठीक है, वही सेम काम यहाँ पे भी होगा, यहाँ से भी दो डिटर्मिनेंट निकलेंगे ना, एक 5G 4A और 6G के साथ, और एक 5G 7G 6G के साथ। ठीक है, अब ध्यान से जरा समझने की कोशिश करो यार। यहाँ से जो दो डिटर्मिनेंट निकलेंगे, ऐसे लिखोगे तो फिर बहुत लंबा जाएगा। कॉमन सेंस लगाया तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे DAGEBH, तो ये DEG नहीं, क्या DAG कैसे हो गया? कुछ गलत लिखा क्या मैंने? DAG, अच्छा हाँ ठीक है, मैं सही लिखा, ठीक है। तो सॉरी, मैं बता क्या रहा था, मैं ये बता रहा था कि जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है GHI और ये वाला जो कॉलम है GHI, दोनों सेम नहीं है, बस नंबर का अंतर है, तो नंबर तो ऐसे भी कॉमन आ जाते हैं। जब दो कॉलम सेम होते हैं डिटर्मिनेंट में, तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आप 7 और 6 तो ऐसे भी कॉमन निकाल सकते हो, तो 7 और 6 कॉमन निकाल लोगे और ये पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0। यही सेम काम जब आप यहां पे करोगे, जैसे आप यहां पे GHI और A और फिर ये G, तो यहां पे भी देखो ये G और G वाला सेम कॉलम आ रहा है, 0 हो जाएगा। और उसी तरीके से जब आप 5G को फिर 7G के साथ लिखोगे, फिर से सेम हो जाएगा। तो यहां से भी जो दो डिटर्मिनेंट निकलेंगे वो दोनों 0 हो जाएगा। ठीक, तो सारे के सारे 0 हो गए, 3, बस ये पहला वाला बच जाएगा, पहला वाला बच जाएगा। अब भैया पहले वाले का क्या होगा वैल्यू? तो पहले वाला बच गया तो क्या मतलब हुआ? तो यहां से तुम 3 कॉमन निकाल सकते हो, पहले वाले से निकाल लो, दूसरे वाले से 4 कॉमन निकाल सकते हो, निकाल लो, तीसरे वाले से 6 निकाल सकते हो, निकाल लो। 4 × 12 = 72। ठीक है, सब सही है? हाँ बिल्कुल सही है, 4 × 12 = 72। अब देखने वाली बात यह है कि DAG जो है वो बेसिकली यहां पे रो में आया है, यहां पे कॉलम में आया है, तो वो आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट मोटा मोटी मेरे को नंबर दिख गया कि बाहर वाला नंबर तो 72 है। अब जैसे ही 72 आया, आप ऑप्शंस में मिला दो, ऑप्शंस मिला दो, देखो इसी तरीके से 3DE जो मैं बोल रहा था ना, इसको अलग करोगे तो ये अलग हो गया। तो पहला वाला तो भैया अलग होगा, दूसरे वाले में ध्यान से देखो GHI सेम आया, तीसरे वाले में ही वैसा GHI सेम आया, चौथे वाले में वैसे ही GHI और GHI सेम आया। तो ये सारे 0 होते जाएंगे, ये सारे 0 होते जाएगा।
और सिर्फ पहला वाला बचा, यहाँ से 3 निकालोगे, यहाँ से 4 निकालोगे और यहाँ से 6 निकालोगे, सबको मल्टीप्लाई, 4 दिया 12 छक्का 72, 72 आ गया। और माइनस क्यों हुआ? क्योंकि भैया इन सबको चेंज करना पड़ा। ये जो DAG है तो बेसिकली इन सबको कन्वर्ट, ये ऐसा है ना, अब इसको यहाँ से इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, इसको इधर ले आया, इसको इधर और इसको उधर। तो जब भी हम कॉलम को मतलब एक कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं या रो इंटरचेंज करते हैं तो माइनस हो जाता है। हाँ, अब तुम देख पाए होगे एक चीज कि फाइट बहुत मारना पड़ा इस एक क्वेश्चन में, इतना वक्त तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो मेरे को इतना ही टाइम लगा, -72 डेल्टा। अब एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसमें इतने फाइट मारोगे तब तो तुम लुट जाओगे। तो 2 तरीके हो सकते हैं, पहला कि या तो तुम छोड़ दो इसको, क्योंकि टाइम बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है एनडीए में, टाइम का ही सब कुछ खेल है। तो या तो तुम इसको छोड़ दो क्योंकि देख के समझ में आ गया था कि ये टाइम ज़्यादा लेगा, और नहीं तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर तुम कैलकुलेशन में फास्ट हो तो तुम एक तरीका लगा सकते हो जो मैंने लगाया था। मैंने क्या किया, अपने मन से ABCDEFGHI सबका वैल्यू डाल दिया। मतलब मैंने A को 1 ले लिया, B को 2 ले लिया, C को 3 ले लिया, फिर यहाँ 4 ले लिया, फिर 2 ले लिया, 1 ले लिया, फिर 3 ले लिया, 5 ले लिया और 2 ले लिया, ऐसा कुछ। अब इस तरीके से रैंडम लेने से दिक्कत हुई थी मेरे को, तो मैंने फिर इसका और अच्छा वर्जन क्या सोचा कि तुम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लो, सबसे आसान बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब तुम ये सारे वैल्यूज ले लोगे तो इस डेल्टा का कुछ नंबर निकल कर आएगा। जब इनको कैलकुलेट करोगे, भैया 9 5 45, 45 माइनस 48, -3, 1 के साथ मल्टीप्लाइड -3, फिर वैसे ही 2 के साथ मल्टीप्लाई, 9 चौके 36, -42, -6 और 12, तो +12, 12 - 3 9, और फिर 3 से करोगे तो 8 चौके 32, 32 - 35, 32 - 35, 3 आया फिर से, तो -3 9, आंसर आ गया 0। अब वही सेम काम यहां पे आके इन सब में वैल्यूज डालो और देखो कौन सा वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, ध्यान रखना, अगर 0 आ जाए, जैसे इस केस में लग रहा है 0 आ जाए, तो अगर 0 आ जाएगा तो आपको नंबर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 0 आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप पता नहीं कर पाओगे ना, सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो दैट इज द सेकेंड मेथड। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो नंबर डालो, ज्यादा आसानी से आ जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10 A1 और यहाँ पे A कोई भी नेचुरल नंबर है, ये एक A मैट्राइसिस है। अब A पे पावर 100, A पे पावर 50, -2A पे पावर 25। तो अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि A का पावर कैसे मतलब बिहेव कर रहा है। तो ऐसा करो, A² और A³ जल्दी से निकाल लो। तो A² निकालने के लिए 10A1 लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई किया 1A01 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 1, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2A आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, करके देख लेना। ये A², तो जब तुमने A पे पावर 2 डाला तो सिर्फ यहाँ पे 2 आया। पैटर्न तो मोटा मोटी समझ में आ ही गया, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए चाहो तो A³ भी करके देख लेना, हालांकि एग्जाम में इतना करते नहीं है। क्यूब करोगे तो यहाँ 1 3A 0 और 1 आ रहा है। क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया कि जो भी पावर यहाँ रहता है वो यहाँ आ जाता है, बाकी सारे सेम रहते हैं। तो अब A पे पावर 100 है तो जाहिर सी बात है, समझ में आ गया कि ये 1 हो जाएगा, ये 100A हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। -50 तो -1 50A, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक बात। -2A टाइम्स 25, तो 2 जो है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ये भी माइनस में है, यहाँ पे लिखेंगे 2, ये 2 से 25 मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया 50A, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 2। बस अब देखो कितना आसान हो गया। वही एक पैटर्न पता करना था, शुरुआत वाला, और वो A³ तक जाने की जरूरत नहीं थी, आपको A² पे ही पकड़ लेना है, ठीक है, कि भैया 2 बार किए, यहाँ पे 2 आ गया, तीसरे में 3 आ जाएगा, बस दैट्स इट। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 1 -1 खत्म, फिर यहाँ पे -2, आंसर आ गया -2। फिर वैसे ही 100 -50 -50 0, ठीक है, 0 -0 -0 गया, 1 -1 0 और -2, तो यह -2 और यहाँ 0, ये लो आ गया, बड़ा सिंपल। अब तो आप -2 कॉमन निकाल लो, और जैसे ही -2 कॉमन निकालोगे बचा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, -2i आ गया आंसर। कितना आसान था, -2i, ठीक है। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, आयोटा की वैल्यू अगेन -√1, z बार प्लस z स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स z प्लस z बार। बड़ा सिंपल है, कैसे? देखो यार, z और z बार जो होता है दैट इज नथिंग बट मॉड z का स्क्वायर होता है और कुछ नहीं, ठीक है। मॉड z का स्क्वायर सारे लोग जानते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो तो यहां से तुम जानते ही हो, कॉम्प्लेक्स में पढ़ाया था। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इन दोनों को अगर साथ लें तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। बहुत बढ़िया। z प्लस z बार, बार का मतलब जानते हो x माइनस आयोटा वाई, तो भैया x माइनस आयोटा वाई ये z बार हो गया और z x प्लस आयोटा वाई है ही, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस प्लस गया तो यहाँ आ गया 2x। ये हो गया बेटा 2x मल्टीप्लाइड विथ 4x मतलब 8x और माइनस यहाँ पे 48 बराबर 0। चाहो तो 2 कॉमन ले लो, जैसे ही 2 कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। क्या दिख रहा है, किसका इक्वेशन है? पढ़ाया है, ये सर्कल का इक्वेशन नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। सर्कल का इक्वेशन सिंपल है। तो आपसे क्या पूछा गया था, क्या इक्वेशन दिख रहा है? ये सर्कल दिख रहा है। कितना आसान था ना? बस एज इट इज। चलिए, अगर समझ आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x माइनस 24 सिंपल सर्कल का इक्वेशन आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाँ, कॉम्बिनेशन NC4, मतलब ये C इस तरीके से लिखा है, मतलब NC4 है, तो NC4 NC5 NC6 आर इन AP, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? ठीक है, तो अगर ये AP में है तो अगेन वही 2 टाइम्स NC5 इक्वल्स टू NC4 प्लस NC6। ठीक बात, ऐसा ही होगा। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए बैठे तो बैठ सकते हैं अनडाउटेडली, वैसे ही जैसे मैट्राइसेस में सॉल्व किया था, बट लंबा जाएगा। तो इसलिए अगेन बुद्धिमानी क्या है ऐसे केसेस में? मैट्राइसेस में बुद्धिमानी थी कि हिट एंड ट्रायल डाल के वैल्यू डाल लो, यहाँ बुद्धिमानी है कि n की वैल्यू पूछी गई है और 7, 8, 9, 10 है, तो सबसे छोटा वैल्यू को हिट एंड ट्रायल कर लो पहले। अगर ये नहीं आया तो फिर ये नहीं आया तो ये, ऐसा करना। हिट एंड ट्रायल ज़्यादा आसानी से आंसर देगा। तो 7 सबसे छोटा वैल्यू है यहाँ पे, आसानी से वही आंसर दे सकता है। देखते हैं, 2, ये हो गया 7C5, ये हो गया 7C4 प्लस ये हो गया 7C6। देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो 7C4 तो 7, ये हो जाएगा 7, 6, 5 और यहाँ पे 4 वाला तो गया, तो 1 मिनट, 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, तो 3, 2, 1 और यहाँ पे वैसे ही 7 बचेगा, बाकी 6 से उधर सारे गए। ठीक है, तो यहाँ तो 3 दूनी 6 गया, 7 बचे 35 और 7 42 आ रहा है इधर। 7 5 35, 7 42 आ रहा है। अब इधर देखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड 7 और 5, तो यहाँ तो साफ साफ 7 और 6 और नीचे 2, तो 7 6 42, ये 2 2 गया 42 आ रहा है। और ले, कितना सिंपल। तो देखो हिट एंड ट्रायल से कितना आसानी से आ गया। तो एक्चुअली में आपको एग्जाम में भी तो यही करना है। एग्जाम में आपको अपनी काबिलियत थोड़ी दिखानी है कि आपने एन की वैल्यू कैसे निकाली है, वो दैट इज नॉट द मुद्दा। मुद्दा है कि आपने शॉर्ट ट्रिक लगाया कि नहीं, लगा लिया, आंसर आ गया 1 सेकंड में 42। ठीक है, बढ़े आगे, चलो अगला सवाल। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग containing 2 vowels can be constructed using only the letters without repetition of the word लखनऊ। तो लखनऊ में से 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो 4 डब्बे बना लो और इसमें से 2 वॉवेल होने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो इस लखनऊ में कितने वॉवेल हैं, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो यू है, ओ है, अच्छा 2 ही वॉवेल हैं। तो 2 में से 2 को चुनने का तरीका तो भाई 2C2, कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सेम, मतलब वो एक ही तरीके से आ गया। तो ये दोनों डब्बे आपने भर दिए। ठीक, अब ये जो बचा हुआ डब्बा है, तो ये 2 डब्बे हैं और हमारे पास लेटर्स कितने बचे हैं, तो 1 लख एल बचा है, 2 3 4 और 5 लेटर्स बचे हुए हैं। तो इन 5 में से कोई भी 2 को चुनोगे, उन्हीं दोनों को यहां डालोगे। तो 5 में से 2 चुनने के तरीके 5C2, 5 में से 2 चुनने के तरीके 5C2, फिर आपने ये और ये भर दिया। अब मुद्दा ये है कि हमेशा इसी ऑर्डर में तो नहीं भरा रहेगा, ये आपस में भी जंबल कर सकते हैं। तो आपस में जंबल करने का कितने तरीके, तो दैट इज फैक्टोरियल 4, तो आप इनटू कर दोगे फैक्टोरियल 4, आ गया आंसर। 2C2 1 होता है, 5C2 5 चौके 20 10 होता है और 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। आंसर आ गया 240। कितना आसान था आसान, बस ऐसे ही सॉल्व करना है बिना टेंशन के। ठीक, चलो भाई आ गया ये भी आंसर। अगला सवाल है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, जब भी 3 इक्वेशन दिए हुए हों, ये और कंसिस्टेंसी की बात करें,
तो इनके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट 0 कर दीजिए, इनके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट 0 कर दीजिए। तो कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट मतलब 2k स्क्वायर 7 और 6k, फिर है 3, फिर है -2, फिर है 1, फिर है -1, फिर है 3, फिर है 1, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। बस ऐसा कर दो। इसको मल्टीप्लाई किया -2 और इधर -3, -2 -3 -5, तो ये हो गया 2k स्क्वायर और यहाँ पे आ गया -5। फिर वैसे ही -3 ये 7 और तो ये हो जाएगा 7, एक मिनट -3 हाँ ब्रैकेट में 7 नहीं 7k नहीं 7 -18k, 7 -18k और +1 -1 होगा, +1 नहीं होगा, -1 ब्रैकेट 7 और 12k, 7 + 12k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ तो -10k स्क्वायर दिख रहा है और -21 प्लस 18 54 k और -7 और -12k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप करोगे माइनस को कॉमन निकालना है और 1 मिनट पहले सबको सॉल्व करना पड़ेगा। तो माइनस को कॉमन निकाला तो ये हो गया 10k स्क्वायर और 54 और -12 तो 42, तो -42k और 21 और 7 28 तो प्लस का 28 बराबर 0। यहाँ से 2 भी निकल सकता है तो 5k स्क्वायर -21k प्लस 14 इक्वल्स टू 0। हाँ, अब नॉट सो लवली, जितने भी ऑप्शंस हैं सारे के सारे ऑप्शंस में ये डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब पक्की सी बात है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, तो खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो 5k स्क्वायर -21k प्लस 14। ठीक, अब मेरे को एक बात साफ दिख रही है कि बी में तो ये आएगा -21, तो मेरे को 21 वाला ऑप्शन एक ही दिख ही रहा है। मैं कैलकुलेट भी नहीं करूँगा, सच बता रहा हूँ, मैं तो कैलकुलेट करूँगा ही नहीं। मैं अगर एग्जाम में स्टूडेंट हूँ मैं सीधे 21 वाला ऑप्शन लगाऊंगा, दैट्स इट, सिंपल। इतना टाइम लगा ही दिया। ये देखो 5k स्क्वायर -21k प्लस 14, बस इसके आगे फिर मैं सीधा यहीं आने वाला हूँ, बीच के 2 स्टेप लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अगर लिखना चाहो तो मैंने सोल्यूशन दे दिया है, तुम जानना चाहो तो, बट एग्जाम में मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन f(x) ln 2 + sin स्क्वायर x। तो भाई ये भी बड़ा सिंपल सा है मतलब पीरियड वाला। तो पीरियड वाला क्वेश्चन तो भैया ऐसे ही सिंपल सा जान लो भाई पाई है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये बड़ा सिंपल रहता है। अगला, sin a + b की वैल्यू 1 है, 2 sin a - b की वैल्यू 1 है। ये 10th टाइप का क्वेश्चन हो गया। sin a + b 1 कब होता है, जब a + b की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री, लिख दिया आपने। यहाँ पे 2 sin a - b है तो ये 2 को यहाँ भेजोगे तो 1/2, 1/2 मतलब 30 डिग्री। तो यहाँ से a - b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, और a + b 90, a - b 30, मतलब a की वैल्यू 60 हो रही है और b की वैल्यू 30 हो रही है। हेलो, ये तो तुमने 10th में किया है। a और b 60 30 आ गया तो tan a = tan b पूछा है, मतलब tan 60/tan 30। tan 60 क्या होता है √3 और tan 30 1/√3। ये लो 3:1, कहाँ गया 3:1। कितना सिंपल है ना 2021 का पेपर। उम्मीद करो कि 2022 में ऐसे ही सिंपल पेपर आए, मज़ा आ जाएगा, है ना। चलो भाई, आंसर आ गया 3:1, बल्ले बल्ले। अगला सवाल, sin इनवर्स 3/5, cot इनवर्स 3/2 और बाहर पे लगा हुआ है cot। ठीक है, तो अंदर वाली सारी चीज़ों को अगर मैं tan या cot में चेंज कर दूं तो काम बन जाएगा, बिकॉज बाहर cot है। तो अगर अंदर सारा कुछ cot में आ गया या tan में आ गया तो दोनों से आंसर आ जाएगा। तो sin लिखा हुआ है 3/5, tan में चेंज करो तो sin है मतलब ये p/h रहा होगा, sin थीटा p/h रहता है। तो परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5 मतलब बेस 4। तो इस केस में tan कितना मिलेगा p/h 3/4, मतलब इसकी वैल्यू हो गई tan इनवर्स 3/4। कितना सिंपल। वैसे ही 3/2, तो 3/2 आप मन में करो, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। एक मिनट, ये तो cot इनवर्स है ना, इसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, tan में ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स 3/4 प्लस मैं बाजू वाले को भी अगर tan इनवर्स लिखूं तो ये 2/3 हो जाएगा। कितना सिंपल। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ऐसा ही होता है ना। बल्ले बल्ले। अब यहाँ से 3 से 3 काटो, 2 से 4 काटो 2 बार में, तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 मतलब डिनोमिनेटर 1/2 और ऊपर का देख लो 9 और 8 17, 17/12। तो ये 17/12, नीचे 1/2,
ये है tan का इनवर्स और बाहर बैठा है cot, ठीक है। तो 17/12 इसको ऊपर ले जाओ, 17/6 आ रहा है, 17/6 tan का इनवर्स में आ रहा है, मतलब cot में उसका उल्टा आएगा और cot इनवर्स और बाहर का cot, मतलब आंसर आ गया 6/17। कितना सिंपल है ना, 6/17 कहाँ गया, बल्ले बल्ले, आया नहीं समझ में आया, कितना सिंपल है। मतलब मेरे को तो लग रहा है क्या हलवा है, इनफैक्ट मुझे लगता है तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा होगा, सर ये तो एकदम हलवा है, लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो आंसर 6/17। अब कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई सवाल आसान होगा लेकिन इतना लंबा इन्होंने दिया है। अब अगर ऐसा सवाल तुमसे फंस जाए और तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो फिर तुम जल्दी जल्दी जा रहे हो, तो भैया ऐसे का सवाल को छोड़ देना, एक नंबर ही जाएगा, बट इसको पढ़ने में ना 2-4 मिनट निकल जाएंगे। तो अगर टाइम नहीं हो तो छोड़ देना या बाद के लिए रखना, लास्ट के लिए, ठीक है। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन मतलब ऐसा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ ट्रू स्टेटमेंट है, होता है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू एक्ट्स और सेट्स लिखना चाह रहे होंगे। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स मतलब ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। इनके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होता है। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा तो होता है, यही तो है थ्योरम डे मॉर्गन्स लॉ, बिल्कुल सही है, ये होता है। अब इफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन द टू सेट्स मस्ट बी इक्वल। डिफरेंस मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, फाई है मतलब कुछ भी नहीं है, देन द टू सेट्स मस्ट बी इक्वल। जाहिर सी बात है a माइनस बी अगर फाई है तो a इक्वल्स टू बी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट, ये भी ट्रू स्टेटमेंट, ये भी ट्रू स्टेटमेंट। तो आंसर 1 2 3 है, ठीक है। पढ़ने में जो भी टाइम लगा लेकिन आसान था, ठीक बात, बढ़िया आसान है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट फॉलो, ठीक है। टू एंड्स ऑफ द लैटिस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला आर -2, 4 एंड -2, -4। अच्छा तो पहले तो इधर बना लो लैटिस रेक्टम, -2 इधर 4, तो -2, 4 ये रहा और एक यहाँ रहा, ये है -2, -4, एक एंड है और ये है -2, 4, ठीक है। ये लैटिस रेक्टम का एंड है, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सच पैराबोला, ठीक है। तो वन ऑफ द पैराबोला पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओके। तो देखो अगर लैटिस रेक्टम ये है मतलब फोकस यहाँ है, और अगर फोकस यहाँ है तो पैराबोला या तो ऐसा हो सकता है या फिर हो सकता है वो ऐसा हो जाए, दोनों में से कोई एक ही टाइप का होगा, या तो वैसा हो जाए, और तो कुछ मुमकिन नहीं है। तो हाँ भाई ये भी मुमकिन है। तो वन ऑफ द पैराबोला पासेस थ्रू द ओरिजिन बिल्कुल पास कर सकता है। द फोकस ऑफ वन ऑफ द पैराबोला लाइज एट -2, 0, ये तो भाई हर हाल में -2, 0 बिल्कुल सही है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बोथ, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों ही सही दिख रहे हैं मेरे को, तो बिल्कुल सही है, सिंपल था ये तो, बहुत ही सिंपल। हाँ 2 टाइप के पैराबोला बने, सिंपल आंसर आ गया, ये लो बल्ले बल्ले, ठीक है। अगला सवाल, ओले खत्म हो गया, क्या बात है, जल्दी जल्दी खत्म हो गया। कोई ना, मेरे को वैसे लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हैं या फिर तुम और ज्यादा क्वेश्चन चाहते हो एक सेशन में, या फिर इतना सही है या और कम करें। वैसे और कम तो मेरे को नहीं लगता मैं करूंगा, मैं खुद ही नहीं करूंगा। तो इतने नंबर ऑफ सेशंस ठीक हैं, 40-45 मिनट में सेशन हो गया, 45-50 मिनट का, या फिर और नंबर ऑफ सेशन चाहिए, मतलब सर इसको और बढ़ाओ, 1-1.5 घंटे का सेशन करो, हाउ डू यू लाइक। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू नो दैट, और उसके हिसाब से चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। अभी नहीं भी हो पाया तो अगले एनडीए में तो कम से कम चेंजेस कर ही लूंगा, ठीक। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जिन जिन बच्चों को एनडीए के क्रैश कोर्स में इंटरेस्ट हो, एनडीए के क्रैश कोर्स में जाना चाह रहे हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कीजिए, ठीक है। तो एनडीए का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप देख लीजिएगा कि आप किस डेट पे बैठे हैं और आपका एनडीए कब है। अगर आपके पास आराम से 1 महीना भी या 20 दिन भी है तो आप इस एनडीए के क्रैश कोर्स को ले सकते हैं। बहुत सारे लोग तो अभी 1 हफ्ते में भी इसलिए लेंगे कि वो जैसे जब एनडीए का क्रैश कोर्स खत्म हो जाता है, मान लो 10 तारीख को पेपर है और उसके 15 दिन पहले क्रैश कोर्स खत्म हो गया, तो इसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग तो तभी भी रहती है। और बच्चे क्या करते हैं ना, इस क्रैश कोर्स को परचेज करके उसकी पूरी रिकॉर्डिंग 2x पे देख जाते हैं, सारे असाइनमेंट्स लगा जाते हैं। तो कुछ होते हैं दीवाने और मत वाले, तो आप भी अगर उन दीवाने मत वालों में से हैं तो आप फिर ये मत देखिएगा कि ये क्रैश कोर्स कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, आपको तो ऐसे भी रिकॉर्डिंग और
इसके टेस्ट सीरीज़ और असाइनमेंट से मतलब है, तो वो आप तभी भी ले सकते हैं। एनडीए का क्रैश कोर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको जो जो फीचर्स थे वो मैंने बता दिए। प्राइस आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो अपडेटेड प्राइस, जो भी लेटेस्ट प्राइस है जब आप परचेस करना चाहते हैं उस वक्त दिख जाएगा, ठीक है। बाकी मुझसे कोई दिक्कत हो, मतलब मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहे, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ हेल्प चाहते हो मेरा, तो ये 3 तरीके हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सबके लिंक दिए हुए हैं, यू कैन कनेक्ट विथ मी, ठीक है। सो पीपल, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। राम राम कहने का वक्त आ गया। मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना, हाँ ये रहा एनडीए के कोर्स का फीचर, तो सारा फीचर देख लेना भाई, ठीक है। और अभी 5400 रुपये चल रहा है। तो चलिए मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।